जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा और कब इसकी घोषणा होगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कौन सी चीजें शामिल हैं, आगे कौन सी चीजें शामिल होंगी। आयोग की घोषणा के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस का गजट नोटिफिकेशन के बाद हर चैनल पर अलग अलग प्रकार की चर्चा हो रही है और जिन लोगों ने जितने प्रकार की बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने विद प्रूफ बताया है कि आखिर सरकार के मन में क्या है और सरकार सीधा सीधा सभी ने कहा कि सरकार के सामने सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा, अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार की नीयत और नीयत में खोट है। नीति उसकी ऐसी है कि पहले उसका फायदा हो, उसकी कुर्सी बची रहे, उसके पास धन तो है और आर्थिक स्थिति की भी बातें करते हैं लेकिन वो धन अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए हैं। केंद्रीय कर्मचारी उनके लिए बोझ हैं, सीधी सीधी बात है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यदि मैं बात कहूं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। यदि वही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो समय पर प्रधानमंत्री बन जाता है, समय पर राष्ट्रपति जी बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति बीच में छोड़ गए, तुरंत बन गए, एक एमएलए एमपी भगवान को प्यारा हो जाता है तो दूसरा कोई भी वैकेंसी नहीं होती। और कितनी वैकेंसी इनके, आप राज्यसभा के सदस्य ले लो, लोकसभा के सदस्य दे लो, एमएलए ले लो, लगभग लाखों से लाखों की संख्या में। लेकिन ये कुछ न करें, मजे करें, लेकिन एक दिन जगह समय पर बन जाएगा। लेकिन पे कमीशन के लिए नाक रगड़नी पड़ रही है कि 1 जनवरी 2026 से है तो वो नहीं बनेगा क्योंकि सरकार फायदा निकालती है। डिले करेगी तो उसका पैसा बचता है। जैसे डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा, 18 महीने का एरियर खाने वाली सरकार डीए बढ़ोतरी को 125 से जाकर के 58 और 60 पर सिमटाने वाली सरकार, एडिशनल पेंशन जहां पर उन्होंने कहा है संसदीय समिति, सुरक्षा संसदीय समिति सबने इसकी रिपोर्ट दी है लेकिन सरकार ने अपने पास बोला वित्तीय चीजें नहीं है। उन्होंने कहा है कम्यूटेशन रिकवरी, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप देख सकते हो। डीए एरियर का मुद्दा, डीए बढ़ोतरी का प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये इन पर रोक लगाई। पुराने वाली एडिशनल पेंशन कम्यूटेशन, कोई भी सरकारें हैं, केंद्रीय कर्मचारी उनके ऊपर बोझ है, ऐसा लगता है जैसा मैंने आपके सामने दिखा दिया। चलो अब बात कर लेते हैं, जब डॉक्टर मंजीत पटेल कह रहे हैं कि नहीं इतनी यदि सरकार कुछ भी ना करे तो फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, तो उन्होंने एक बोर्ड पर बड़े आसानी से समझाया। अभी लगभग जितने भी चीजें आ रही हैं, डॉक्टर शिवगोपाल मिश्रा जी हैं जो जेसीएम स्टाफ साइड के सदस्य हैं, 40 साल बोले हमने 4 पे कमीशन में हमने आयोग के सामने अपनी चीजें रखी हैं और ये बहुत बड़े हैं और ये अभी भी हमारी मांगों को लेकर आगे जाएंगे। श्री कुमार हैं जो सिविल डिफेंस एम्प्लॉय उसके अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य हैं जेसीएम स्टाफ साइड के। डॉक्टर मंजीत पटेल हैं, यानी पुरानी पेंशन का मिशन है उसको लेकर के लगातार पूरे देश में जा रहे हैं, लगातार टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़े लोगों पर अपनी राय रख रहे हैं। 9 तारीख को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी है। उसके बाद अमरजीत कौर को आपने सुना होगा और जितने भी लोग, जितने अर्थशास्त्री हैं और जो इस विभाग में काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात शिवगोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं, 2.60 की भी बात हो रही है और मिनिमम 2.46 से कम का सवाल ही नहीं है। आइए अब इसको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं बोर्ड के ऊपर, आखिर कौन क्या कैसे कर रहा है, आखिर उनका तर्क क्या है। तर्क जानना जरूरी है। जब इन सारी चीजों का हम विश्लेषण करते हैं तो लोग निराश हैं, सरकार के ऊपर ज्यादा खुश नहीं है। ये बात मैं आपके सामने रह रहा हूं जो कि सही है, जितनी रिपोर्ट से जितना पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा है पे लेवल 1 7,000 से 18,000 हुआ था 7th पे कमीशन में, करेक्ट बात है। 18,000 पे लेवल 1 की यानी मिनिमम 18,000 हुई थी जो 7,000 से बढ़ के ये आपके 7th पे कमीशन में हुआ था जिसका फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और बढ़ोतरी हुई थी 14.2% क्योंकि डीए था 125%। इस वजह से भले उन्हें बाद में ना फायदा हुआ हो लेकिन डीए में फायदा होता रहा है। लेकिन यहां स्थिति ऐसी है कि अभी 8वें वेतन होगा, 18,000 से 8वें वेतन आयु में कितना होगा क्योंकि आपका डीए लगभग आपका 58% पहुंचा है, एक किस्त और मिल जाएगी तो उनको 60% पहुंचेगा और कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी और क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, ये सबके मन, ये सवाल बहुत बड़ा है। अब वो कह रहे हैं कि सरकार इसकी घोषणा 2 साल बाद करेगी, तब तक हम क्या करेंगे, सरकार हमारा डीए मर्ज करे ना करे। लेकिन उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया, ये 18,000, उन्होंने कहा 1 जनवरी 2016 को पे लेवल 1 की 18,000 थी, करेक्ट है।
डीए उस समय आपका 0% था, तो टोटल आपकी तनख्वाह की 18,000 थी। अब ये पे कमीशन हो रहा है तो 10 साल बाद हो रहा है, तो इसी बंदे के लिए हो रहा है जो 1 जनवरी 2016 को सिस्टम का हिस्सा था और जिसने 18,000 रुपए लिए थे। करेक्ट बात है। अब ग्रोथ होता है तो 1 जुलाई 2025 हम पहुंच गए हैं और लगभग उसका इंक्रीमेंट जो 3% लग के उसकी बेसिक 18,000 वाली 23,500 हो गई है। 23,500 हो गई, ये बात सही है। अब 23,500, अब जो डीए 0 था वो बढ़कर 58% हो गया है। 58% हो गया है, यानी कि उसका टोटल 18,000 वाला पेमेंट था वो 37,130 हो जाता है। क्यों? 23,500 प्लस 13,630, 37,130 पे तो वो पहुंच गया है जुलाई 2025 में। अब आते आते 18 महीने का उन्होंने समय दिया कि भाई आपने 18 महीने में रिपोर्ट देनी है और 6 महीने वो लगाएंगे, 2 साल का मतलब लगा लो, यानी जनवरी 28 का भी मान के चलते हैं 24 महीने बाद, तो फिर कितना बढ़ेगा। लेकिन ये बोलते हैं जो 23,500 से फिर इंक्रीमेंट लग करके 26,800 हो जाएगी। अब ये 26,800 पे पहुंच गया और डीए भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि डीए तो बढ़ता रहेगा, मर्ज होगा, बात की बात है। तो उन्होंने बोला 2 साल में आप लगभग 3 किस्त जोड़ लो, 1 जनवरी 2026 उसकी 28 की जोड़ लो, और उन्होंने कहा 26 की 2 किस्त, 27 की 2 किस्त और 1, यानी 5 किस्तें। तो 5 छक्के उन्होंने बोला 30 या कुछ भी बनता है, तो लगभग आप आइडिया लगा लो जो भी है, जितना भी उन्होंने 74% रखा, 5 किस्त का मिनिमम लगा लो, 4 या 5 से जो भी है 25, 74% डीए हो जाता है। अब 74 का 1.74 फिटमेंट फैक्टर उस दिन उसको मिल रहा है 1 जनवरी 2028 को, यानी ये वहां तक पहुंच गया। अब सरकार क्या करेगी, इसको 1 जनवरी 2026 से इसको देगी। अब 1.74 फिटमेंट फैक्टर बढ़ गया तो 0.2 इसमें ऐड कर देगा 20%, तो 1.94 का फिटमेंट फैक्टर तो वैसे ही होना चाहिए जो को मिनिमम होना चाहिए। इसमें सरकार को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा है मेरे हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.60 होना चाहिए। क्यों? अब उन्होंने कहा है यानी जो चीजें हैं उसमें कोई बदलाव न करे, लेकिन एक बदलाव जो सरकार स्वीकार करेगी कि आपकी फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर के 5 करने की कृपा करेगी, क्योंकि मुद्दा बड़ा ज्वलंत है। अब पहले भी आपने 4 मेंबर हैं, जिसमें हस्बैंड है और वाइफ है और 2 बच्चे हैं, उसको 3 फैमिली यूनिट दिया है। अब मैंने माना कि 2 एडल्ट, एक मदर और फादर है, उनको 2 ऐड करेगी तो 5 हो जाता है। 5 नहीं, उनको आधा आधा देगी, क्या करेगी, यानी 5 हम मान के चलते हैं, 5 हो जाता है तो 66% बढ़ोतरी तो नॉर्मल कैलकुलेशन में हो जाएगी, नॉर्मल कैलकुलेशन फैमिली यूनिट बढ़ते ही, और ये सीधा जाके 1.94 प्लस 66 2.60 का फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, और जो कि आपकी पे लेवल 1 की जो तनख्वाह है 46,800 हो जाएगी, जैसा कि वो कह रहे हैं। और कहना उन्होंने बड़े अपने तर्कसंगत दिया है कि कोई बहुत, क्योंकि पे कमीशन उन्हीं के लिए है जो 10 साल सफर कर चुके हैं, मिलेगा फायदा सभी को, लेकिन जो 10 साल 1 जनवरी 2016 को 18,000 ले रहा था तो 1 जनवरी 2026 को उसका हक बनता है कि वो 46,800, क्योंकि 28 लंबे समय तक तो आपने वैसे ही खींच लिया। तो ये एक तरीके का उन्होंने कहा है। हो सकता है कि सरकार के सामने उन्होंने कहा हम जोरदारी से 2.86 की मांग रखेंगे और हम सरकार के सामने सारे तथ्य रखें, लेकिन सरकार से उम्मीद क्या है, सरकार करेगी क्या, ये अब आगे की बात है। धन्यवाद।